कल हम बोर्ड परीक्षा का 2026 के लिए तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें 2025 गणित का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें जो है बहुविकल्पी हम टोटल करवा चुके हैं। अब इसमें जो है अगला खंड करवाएंगे। अगला खंड आपका खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न, इसको खंड ब अब आप लोगों को हम करवाने हैं सेक्शन बी। इसमें सभी खंड कीजिए। इसमें जितने क्वेश्चन हैं कि मतलब सभी खंड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का, जो कि ये है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर देगा आपको परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम। और इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा पेपर सॉल्व करेंगे हम, और भी पेपर कई मॉडल सॉल्व करेंगे। और जो कि आप तैयारी अगर करते रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम आने वाला 2026 में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है जो दिया है खंड क का पहला क्वेश्चन क, इसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार का व्यास। एक लंबवृत्तीय शंकु है, ये लंबवृत्तीय शंकु है, और जिसमें कह रहा है इसकी शंकु की ऊंचाई 48 है। ये शंकु की ऊंचाई 48 सेमी, और इसका जो आधार का व्यास है यहाँ से यहाँ तक वो 28 सेमी है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? शंकु का आयतन। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। चूंकि ये देखिए व्यास दिया है, लंबवृत्तीय शंकु का व्यास कितना है? 28 सेमी। कितना है? 28। तो 28 सेमी, तो इसकी जो त्रिज्या होगी 28/2 कर दीजिए तो 14 सेमी त्रिज्या हो जाती है। अब ये आपकी दी गई है ऊंचाई, तो यहाँ लिख लेंगे लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई आपकी कितनी है? यच आपको दिया है 48 सेमी। अब इसका आयतन बताना है तो लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। तो इसमें देखिए 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर जो त्रिज्या है हमारी वो 14 है। 14 गुणे 14, और एच का मान हमारे पास कितना है? देखिए ऊंचाई 48 है। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 3 से कटेगा तो 16 तिया 48, और 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। तो काटेंगे तो हमारे पास 22 गुणे 2 गुणे 14 और गुणे 16, 22 गुणे 16। तो इस तरह से हम लोग अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 दूना 44 गुणे 14 गुणे 16। करने के बाद अगर इसका टोटल आंसर आएगा 9856 घन सेमी। क्योंकि आयतन है तो ये घन सेमी आएगा। इसी तरह से आपको हल करना होगा और 2 नंबर आपको तब मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कितना दिया है? 96 और 404 का एचसीएफ आपको बताना है। तो सबसे पहले इस 96 का गुणनखंड करेंगे और 404 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 96 का अगर गुणनखंड किया जाए तो ऐसे बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो आराम से ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 2 से आप काटेंगे तो 2 चौका 8, और यहाँ 8 दूनी 16,
2 दूना 4 और 2 चौका 8, 2 से काटेंगे तो 12 और 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटे तो 1। इसी तरह से 404 का भी हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह करके। तो अगर इसको हम 2 से करेंगे 2 2, फिर 2 से 1 0 1 इतना आएगा। अब इसमें देखिए 101 आ रहा है, इसको रहने दीजिए, इतनी बड़ी संख्या मिलेगी नहीं, 101 यही आ जाएगा। तो कहने का मतलब 96 का जो खंड किया अभाज्य, देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 5 बार आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये देखिए आया 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3। और आपका 404 का जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 101। तो जो दोनों में कॉमन होता है दोनों के अंदर, वही उसका जो है एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखिए यही मिल रहा है केवल जोड़ा। तो ये आपका जो एचसीएफ होगा 96 और 404 का, ये आपका जो एचसीएफ होगा, ये सीएफ 96 404 का ये आपका होगा 2 गुणे 2 अर्थात 4 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से आपको लगाना होगा, इस तरह आप लगा सकते हैं। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह से आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ग तीसरा ग आपका कह रहा है कि बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए एक रेखाखंड है, इसका नामकरण कर लिए ए और बी, और यहाँ 2 बिंदुएं दी गई हैं। पहला बिंदु आपका है -1, 7 और दूसरा है 4, -3। और इसको जो है एक बिंदु मान लीजिए बीच में P है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, ये 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ ये वैल्यू आपका x1 और ये आपका y1 हो जाएगा, और इसमें यह x2 है और ये y2 है, और एक को m मान लीजिए और एक को n मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अंतःखंड विभाजन का सूत्र होता है, अंतःखंड विभाजन सूत्र है, इसको लिखना पड़ेगा mx2 प्लस nx1 बटे आपका m प्लस n, और इसी तरह से दूसरा लिखेंगे तो my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये आपका सूत्र है। अब इसी में मान रखना है आपको। तो देखिए m की वैल्यू कितना है 2 और x2 की वैल्यू कितना है 4, प्लस n की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -1 बटे यहाँ करेंगे तो 2 + 3, और ऐसे इसमें रखेंगे मान। तो m की वैल्यू आपके पास है